हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवनी जान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने यहां पर प्रॉपर्टी सेल आउट किया है, लैंड या बिल्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग आप जो है इनकम टैक्स में आईटीआर में कैसे उसको शो करेंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैसे यहाँ पर कैलकुलेट होगा। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर पैन कार्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। जो भी आपका पैन नंबर है वो यूजर आईडी रहता है, पासवर्ड जो भी आपने क्रिएट किया होगा। अगर आप यहाँ पर भूल गए हैं कि पासवर्ड क्या है तो आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में जाना है, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। उसके बाद यहाँ पर मेंटेन सेलेक्ट करना होगा, ऑनलाइन कंटिन्यू पर क्लिक करना है, यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक कर देना है। तो पहले यहाँ पर हम प्रोसीड करेंगे। और अगर आपकी कोई भी बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो फिर ITR 2 में आप जा सकते हैं, अदरवाइज ITR 3 में जाना होगा। बाकी कैपिटल गेन का शेड्यूल इसी तरीके से फिल आउट होगा। प्रोसीड विद ITR 2 पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करना है, लेट स्टार्टेड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर क्राइटेरिया देखने के लिए मिलेगा जो कि आपका यहाँ पर टैक्सेबिलिटी को लेकर होगा। तो पहले वाला ऑप्शन हमने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि इनकम यहाँ पर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है इनकम। उसके बाद यहाँ पर आपको सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम तो ऑटोमेटिकली देखने के लिए मिलेगी, तो मैं भी इसको यहाँ पर हटा देता हूँ। इस केस में कैपिटल गेन है तो ये आपको शेड्यूल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, स्किप द क्वेश्चन, उसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर जनरल पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले तो बेसिक डिटेल्स आएगी। अगर आपको मॉडिफाई करना है तो माई प्रोफाइल में आप अपडेट कर पाएंगे। यहाँ एक इंडिविजुअल, अगर कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन है तो कैपिटल गेन के टैक्स में प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग उनको स्पेशल यहाँ पर कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, तो वो आपको एक बार रेजिडेंस स्टेटस भी अपडेट कर लेना है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में इस बार जो है प्रॉपर्टी जो भी आपके एड्रेस है उसमें जो है जो भी आपका एड्रेस इस पर आप ITR फाइल कर रहे हैं 2 एड्रेस डालना मैंडेटरी है। तो आप एक बार चेक कर लें कि अगर आपका परमानेंट और जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर वो सेम है तो ठीक है, अदरवाइज दोनों एड्रेस अलग अलग हैं तो उसकी डिटेल एंटर होगी। उसके बाद फाइलिंग स्टेटस तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 139 आएगा, ड्यू डेट के अंदर फाइल करनी है। ITR 2 की जो लास्ट डेट है 31 जुलाई है। ITR 3 की जो डेट है वो यहाँ पर 31 अगस्त है। नो का मतलब है ये जो पर्सन है न्यू टैक्स रिजीम में अपनी ITR फाइल कर रहे हैं। अगर आपको ओल्ड में फाइल करनी है तो यस में क्लिक करेंगे, वो आपकी अदर इनकम के बेस पर डिपेंड करेगा। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है रेजिडेंट। उसके अलावा ये जो पर्सन है ये क्राइटेरिया में आपको चेक करना होगा, क्योंकि जो आपका यहाँ पर प्रॉपर्टी से जो भी कैपिटल गेन अराइज होगा तो उस केस में क्या है कि वो स्लैब के अकॉर्डिंग होगा। तो स्लैब में जहाँ पर टैक्सेबल इनकम आती है तो वहाँ पर आप जो भी एग्जेम्पशन रिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपको अलाउ हो जाती है। तो अगर किसी पर्सन को ओल्ड टैक्स रिजीम में ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है कि उसके पास काफ़ी ज़्यादा एग्जेम्पशन रिडक्शन हैं तो उस केस में उसको भी यहाँ पर कंसिडर करना होगा, और जो बाकी अदर इनकम आ रही है उसको भी। न्यू टैक्स रिजीम में ज़्यादा एग्जेम्पशन रिडक्शन अलाउड नहीं होती है। उसके बाद यहाँ पर नो पर क्लिक कर देंगे, पर्सन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है। आगे उसके बाद बैंक डिटेल जितने भी बैंक है सारे डालना मैंडेटरी, कंफर्म पर क्लिक करेंगे। बेसिक चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक आप यहाँ पर डिटेल सेलेक्ट नहीं करेंगे तो फर्दर आपको जब आप ITR यहाँ पर डिटेल एंटर करेंगे तो उसमें जो टैक्स रेट है वो सही तरीके से कैलकुलेट नहीं होंगे। बाकी अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड कर दी है, वो आप एक बार देख सकते हैं। यहाँ पर कैपिटल गेन की इनकम को कवर कर रहे हैं, इस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो जो यहाँ पर प्रॉपर्टी केस में जो होल्डिंग पीरियड रहता है वो आपका 24 मंथ्स का रहता है। 24 मंथ्स के अंदर कोई भी आपने सेल आउट किया है शॉर्ट टर्म रहने वाला है, उससे ऊपर जो भी है लॉन्ग टर्म रहने वाला है। तो पहले हम यहाँ पर शॉर्ट टर्म को कवर कर लेते हैं। ध्यान है इसके यहाँ पर शेड्यूल FB दिया गया है, तो जो भी एप्लीकेबल टैक्स रेट है उसके अकॉर्डिंग इसमें भी डिटेल डालना मैंडेटरी होता है। जो भी आपने एक्रू किया है किस पीरियड में आपका जो कैपिटल गेन है वो राइज हुआ है उसके हिसाब से यहाँ पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आती है। तो बिना F वाले डिटेल फिलअप किए ITR आप फाइल नहीं कर सकते। बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की, जिसमें पहले वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया जाता है फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग। इस पर क्लिक करना है, ऐड अनदर पर क्लिक कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको परचेज और सेल की डेट डालनी होगी। जब आपने प्रॉपर्टी बाय की थी उसकी क्या डेट थी और जो सेल थी उसकी क्या डेट थी, उसी के हिसाब से यहाँ पर जो है जो डिटेल्स है वो आपकी कैलकुलेट होगी। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले डेटा एंटर कर लेता हूँ। डेटा एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको जो है वैल्यू लिखनी है, जो भी आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, जितने भी आपने जो प्रॉपर्टी है वो आपने सेल आउट किया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 वैल्यू लिखनी होती है। एक तो जो आपने यहाँ पर कंसिडरेशन रिसीव किया है उसकी वैल्यू, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस केस में 60 लाख रुपए की वैल्यू है, वो यहाँ पर हम एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लिखनी होती है दूसरी वैल्यू कि जो आपने प्रॉपर्टी सेल आउट किया है उस पर आपने कितने रुपए की स्टैम्प ड्यूटी पे की है। ये केवल कंसिडर करने के लिए होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर जो अगर आपका जो गैप है वो यहाँ पर 1.10 टाइम्स से ज़्यादा का आता है, ठीक है। तो अगर मान लिया ये वैल्यू जो है यहाँ पर 10% से ज़्यादा की है तो उस केस में क्या होगा कि जो फिगर है वो आपकी हायर साइड वाली कंसीडर होगी। मतलब 10% तक का तो गैप जो है यहाँ पर अलाउड होता है, उससे ज़्यादा का अगर कोई भी आपका गैप है तो उस केस में क्या है कि जो हायर वाली वैल्यू है वो कंसिडर की जाएगी। मैं आपको यहाँ पर एंटर करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो आपका
वैल्यू है वो 65 लाख है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर 60 लाख की होगी। लेकिन अगर यहाँ पर ये 70 लाख रुपीज आ जाती है तो उस केस में 70 लाख लेना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 60 लाख का 10% 6 लाख रुपए। तो 6 लाख रुपए तक का अगर आपका गैप है तो आपकी ये वाली वैल्यू कंसिडर की जाएगी, और अगर इसके 10% ज्यादा है तो फिर ज्यादा वाली यहाँ पर लेनी होगी। तो इस केस में यहाँ पर स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो हम यहाँ पर सेम डिटेल एंटर कर रहे हैं। उसके बाद कॉस्ट, तो जो भी आपने इस प्रॉपर्टी को बाय किया था उसकी यहाँ पर आपको कॉस्ट एंटर कर देनी है इस तरीके से। देन उसके बाद जो भी आपने फर्दर परचेज की डेट और सेल की डेट के बीच में अगर आपने कोई भी कॉस्ट यहाँ पर इंकर्ड की है जो उसके इम्प्रूवमेंट के लिए थी, वो यहाँ पर आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी ट्रांसफर से रिगार्डिंग जो भी थे, क्योंकि जब आप प्रॉपर्टी बाय सेल करते हैं तो उस केस में जो है कुछ यहाँ पर आपके एक्सपेंस भी होते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। जो आपका यहाँ पर बैलेंस रहेगा वो यहाँ पर आपको जो है वो टैक्स रहेगा इस स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। सेक्शन 54B की डिडक्शन यहाँ पर अलाउड होती है, तो आप यहाँ पर जो है उसको क्लेम करना चाहते हैं तो क्लेम कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर जो एक पॉइंट नंबर F में डिटेल हमें देनी होगी कि जो हमने यहाँ पर सेल आउट किया तो जो बायर है उनकी डिटेल, तो ये डिटेल्स उनकी क्रॉस वेरीफाई की जाएगी उनकी इनकम से। जो भी बायर्स थे कि एक बायर है, दो बायर है, कितने बायर्स है, उनका नेम आएगा, उनका परसेंटेज ऑफ शेयर, उसके बाद कितने अमाउंट पे आपने उनको सेल आउट किया, उनका एड्रेस क्या है, ये एटलीस्ट कम से कम डिटेल आपको देनी पड़ेगी, वरना आप ITR जो आगे फर्दर प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर एक ही पर्सन की पूरी डिटेल है तो उसको यहाँ पर एंटर करेंगे, उसके बाद सेव पर क्लिक कर देंगे। अगर एक से ज़्यादा पर्सन है, जैसे 1 2 3 4, तो उनके परसेंटेज यहाँ पर लिखने हैं, फिर ऐड पर क्लिक करके 1 बाय 1 सबको ऐड करते जाना है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए यहाँ पर पार्ट भी दिया गया है, इस पर हमने क्लिक कर लिया। क्लिक करने के बाद पहले वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग, इस पर क्लिक कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो है हमें डिटेल्स यहाँ पर प्रॉपर्ली फीड करने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट आएगी, इस पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सेम उसी तरीके से परचेज की डेट, सेल की डेट एंटर कर लेनी है। डिटेल्स एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जैसे अभी हमने यहाँ पर एंटर किया था सेम उसी तरीके से एंटर करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपकी एक्चुअल में जो आपने फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव किया है वो वैल्यू आपको यहाँ पर देनी है। स्टैम्प ड्यूटी की वैल्यू में सेम वही क्राइटेरिया यहाँ पर भी है, 10% तक का तो गैप आपको अलाउ करेगा, तो इसका 10% हो गया 7.5 लाख रुपए तक का। इससे ऊपर का है तो फिर आपको यहाँ पर हायर वाली वैल्यू ही मानी जाएगी और वो इसके हिसाब से वो कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। यहाँ पर हम जो सेल की वैल्यू है वो यहाँ पर एंटर कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। दो ऑप्शन क्या मिलेंगे, यहाँ पर जो आपके परचेज की डेट है वो खुद से कैलकुलेट करके डालनी होगी। तो जो भी अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि रेजिडेंट है और इंडिविजुअल पर्सन है, उसने अगर ये प्रॉपर्टी अपनी 23 जुलाई 2024 से पहले बाई की है, ठीक है, सेल तो आपने 25-26 में किया है, इससे पहले अगर आपने बाई किया है तो आपको दो ऑप्शन देखने के मिलेंगे। या तो जो है आप 20% का टैक्स रेट ऑप्ट करेंगे विद इंडेक्सेशन, या फिर 12.5% का विदाउट इंडेक्सेशन, तो ये आपकी छूट है। लेकिन अगर आप रेजिडेंट पर्सन या फिर रेजिडेंट इंडिविजुअल पर्सन, दोनों कैटेगरी यहाँ पर आपको फॉलो करनी होगी। अगर आप उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं तो फिर तो आपका 12.5% रहने वाला है। एक और बात भी है कि आपने कोई प्रॉपर्टी अगर 23 जुलाई 2024 के बाद खरीदी है, ठीक है, उसके बाद खरीदी है और अब आप आगे वाले सालों में बेचेंगे, क्योंकि अभी तो इसका क्या है कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं आ रहा है, लेकिन 23 जुलाई 2024 के बाद की जो भी अगर प्रॉपर्टी बाय है और वो आप 2 साल बाद बेचेंगे, यानी कि जो आपका 27, 28, 26, 27 जो भी पीरियड रहेगा, तो उसमें क्या होगा, फिर आपको केवल 12.5% का बेनिफिट मिलेगा। तो अभी जब तक ये 2 साल कवर नहीं होते तब तक तो ये दोनों बेनिफिट यहाँ पर रहेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपकी पुराने वाली प्रॉपर्टी है कि आपने 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है और अब आप बेच रहे हैं, वहां पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। और अगर इसके बाद कोई आपने खरीदी है और वो लॉन्ग टर्म में आ रही है, फिर तो आपको एक ही ऑप्शन मिलने वाला है। तो जल्दी यहाँ पर ये वाली चीजें भी यहाँ पर अमेंड होगी और बाकी नए एक्ट के हिसाब से यहाँ पर सारी चीजें आने वाली है, लेकिन उसमें भी ये वाले प्रोविजन सिमिलर रखे गए हैं। तो आपको यहाँ पर कॉस्ट लेनी है, आप क्या करें, दोनों को यहाँ पर एक बार कैलकुलेट कर ले। एक्सेल में इसको यहाँ पर बनाना है, जिस साल में आपने बाई की थी उसका यहाँ पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, उससे आपको यहाँ पर जो है वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर वैल्यू निकालनी होगी। मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। तो इस वाले एग्जांपल में आपको बताता हूँ, जैसे 75 लाख रुपए यहाँ पर सेल की वैल्यू है और जो परचेज की वैल्यू है वो 60 लाख रुपए की थी। तो हमें क्या करना होगा, जिस साल में हमने बाई की थी उसका हमें जो है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स यहाँ पर चेक करना होगा। तो गूगल से आप इसको निकाल सकते हैं, इनकम टैक्स की साइट से भी, फिर यहाँ पर 25-26 का निकालना होगा। तो जब हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं 75 लाख रुपए का, तो हमें इसकी वैल्यू यहाँ पर निकालनी होगी। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है, या आप मोबाइल से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस वैल्यू को आपको मल्टीप्लाई करना है इस वाली वैल्यू से, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको डिवाइड कर देना है इस वाली वैल्यू से, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो आपकी वैल्यू मानी जाएगी वो ये वाली वैल्यू मानी जाएगी, ठीक है ना। तो जहाँ हमने ये बेनिफिट लिया है कि जो आपकी प्रॉपर्टी
अगर 23 जुलाई 2024 से पहले की बाई करी हुई है और अब आप इसको बेचना चाहते हैं तो उस केस में टैक्स रेट तो 20% रहेगा, लेकिन आपको कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। तो मैं आपको दोनों जगह पे वैल्यू फिल करके दिखा देता हूं। अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट यहाँ पर ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर ये वाली वैल्यू एंटर करनी है। मैंने यहाँ पर ऑप्ट किया है कि भाई 20% का टैक्स लगेगा और कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट मिल रहा है, तो मुझे केवल इस वैल्यू पे जो आपका टैक्स बनेगा वो देना पड़ेगा 20% के हिसाब से, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स का बेनिफिट नहीं लेता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि 12.5% का टैक्स लगेगा, तो फिर हम यहाँ पर जैसे वैल्यू एंटर कर देंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विदाउट इंडेक्सेशन। तो उस केस में क्या होगा कि जो वैल्यू है वो फिर इस तरीके से कैलकुलेट होगी, फिर हमें यहाँ पर जो है इतनी वैल्यू का टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन फिर यहाँ पर कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर चेक करना होगा कि आपको किस में ज़्यादा बेनिफिट है। तो जब हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया तो हमें जो है 15 लाख का बेनिफिट है, 15 लाख पे हमें जो है यहाँ पर टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो वो 12.5% के हिसाब से इतना बन रहा है, और अगर हम कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ बेनिफिट लेते हैं 20% का टैक्स भी बनता है तो इतना बनेगा, ठीक है। तो आपको ये एक बार कैलकुलेट करना होगा। यहाँ पर जो एग्जांपल लिया गया है आपको एक्चुअल वैल्यू लेनी है, उसके हिसाब से वैल्यू डालनी है। सेम ये जैसे हमने यहाँ पर कॉस्ट ऑफ जो परचेज है वो ली है, उसी की तरीके से आप यहाँ पर जो है कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी ले सकते हैं। तो ऐड पर क्लिक करेंगे, ऐड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट है विदाउट इंडेक्सेशन कितनी है और ईयर ऑफ इम्प्रूवमेंट है वो क्या है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 22-23 में कोई भी कॉस्ट इम्प्रूवमेंट किया है, तो यहाँ पर जैसे आप वैल्यू लिखेंगे, जैसे आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख दिया 2.5 लाख रुपए, ठीक है, तो उसके हिसाब से ये खुद कैलकुलेट कर लेगा कि विद अगर आपको इंडेक्सेशन के साथ यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा तो उसकी वैल्यू ये मानी जाएगी। तो देखिए जो इंडेक्सेशन वाला पॉइंट था उससे एसएससी को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता था, टैक्स में भी उसको काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि 23 जुलाई 2024 के बाद से तो कोई ऑप्शन यहाँ पर रहा नहीं है, अगर कोई बाय करेगा और वो लॉन्ग टर्म में जाएगा तो फ्लैट 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स देना ही देना पड़ेगा। तो उसकी वैल्यू यहाँ पर आपको इस तरीके से एंटर करनी होगी, ये भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। इसके अलावा सेक्शन 54 EC 54F में इसकी रिडक्शन मिलती है। ऐसे अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी सेल की उसके बाद रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले ली उसके लिए भी लिमिट है। अगर आपने रेजिडेंशियल यहाँ पर प्रॉपर्टी सेल की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ले ली उसके लिए लिमिट है। 54 EC जहाँ पर आपने जो है रैक या PFC के बॉन्ड ले लिए उसको आपने इन्वेस्टमेंट के एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए, तो यहाँ पर कैपिटल गेन की छूट मिल जाती है। इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने कवर किया हुआ है। वैसे भी यहाँ पर ये नए सेक्शन आ चुके हैं, सेक्शन 82, 85, 86 के रिगार्डिंग सेपरेट वीडियो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया, अलग अलग सेक्शन वाइज नई इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से, वो आपको यहाँ पर कंसिडर करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर जो बायर था उसका ब्रेकअप दिया था कि भाई किसने बाय किया है, क्या एड्रेस है, वो डिटेल यहाँ पर भी आपको देनी होगी, नेम ऑफ द बायर, उसके अलावा उसका कितना परसेंटेज है, उसका क्या एड्रेस है, कितनी वैल्यू पे आपने उसको सेल आउट किया है, सब डिटेल डालने के बाद सेव पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जो है शेड्यूल एफ है, शेड्यूल एफ में आपको आना है। आने के बाद यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो दो जगह पर एंटर करनी होती है। एक तो है कि भाई आपने जो है टैक्स रेट लिया 20% वाला जहाँ पर विद इंडेक्सेशन का बेनिफिट है, तो उसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा किस पीरियड के बीच का आपका गेन है। तो जब आपकी सेल प्रॉपर्टी जिस भी पीरियड में आ रही होगी, क्योंकि 5 पीरियड यहाँ पर अलग अलग दिए जाते हैं, उसी में आप यहाँ पर वैल्यू लिख देंगे। दूसरा कि आपने 12.5% वाला लिया है तो उसके लिए यहाँ पर आपको अलग से एक कॉलम देखने के लिए मिलेगा जहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो यहाँ पर 12.5% का रहने वाला है। तो इसमें यहाँ पर अलग अलग डिटेल्स वाइज यहाँ पर आपको वैल्यू देखने के लिए मिलेगी, उसके अंडर में आपको यहाँ पर वैल्यू लिखनी होगी। तो शॉर्ट टर्म के केस में यहाँ पर जो है स्लैब के हिसाब से मिलेगा और लॉन्ग टर्म के केस में आपका जो है 12.5% और 20% विद इंडेक्सेशन, ठीक है। तो ये वाले जो रेट है वो यहाँ पर वैल्यू डालने के बाद कंफर्म पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको कैपिटल गेन फ्रॉम द प्रॉपर्टी और लैंड और बिल्डिंग डिटेल्स एंटर करनी होगी। बाकी अदर स्केड्यूल के लिए सेपरेट वीडियो अपलोड की, वैसे किसी की सैलरी की इनकम आ रही होगी या फिर उसके अलावा डिविडेंड की इनकम आ रही होगी, शेयर मार्केट से इनकम आ सकती है, तो उसके लिए सेपरेट वीडियो यहाँ पर अपलोडेड है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरीके से आपको अपनी जो प्रॉपर्टी कैपिटल की ITR है उसमें सही तरीके से रिपोर्टिंग करनी है ताकि फ्यूचर में आपको दिक्कत ना आए। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।